वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे सेकेंड ईयर बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। सिंध बोर्ड के मुताबिक जो सिंध बोर्ड का सिलेबस है, सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आने वाले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो कुछ इस तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ बैंक आपने बताना होगा कि बैंक की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, बाय फंक्शन के हिसाब से भी कौन कौन सी होती है, ओनरशिप के हिसाब से भी कौन कौन सी होती हैं, वो आपने बतानी होगी। और उसके बाद ये कि फिर ई बैंकिंग या जो ऑनलाइन बैंकिंग है आज के दौर में जो एक काफ़ी कॉमन बैंकिंग है, उसके आपने इम्पोर्टेंस भी बतानी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। उसके बाद ये कि काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है वो कई तरह के होते हैं, कोई एक तरह का बैंक अकाउंट नहीं होता। आप में से जो लोग बैंक गए होंगे कभी, या फिर बैंक में से आप में से किसी का अगर बैंक अकाउंट है या किसी घर में से किसी का है, तो आपको पता होगा कि बैंक अकाउंट जो है वो कई तरह के होते हैं। और ज़ाहिर बात है आपके सिलेबस में तो शामिल है ही बैंक अकाउंट्स की टाइप। तो आपने ये बताना होगा कि कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं, और इसके अलावा कि हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, और एक बैंक अकाउंट को किस तरीके से ओपन किया जाता है, करवाया जाता है। उसके बाद कि अंडर वाट सर्कमस्टेंसेस बैंक अकाउंट बी क्लोज, यानी कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें बैंक अकाउंट को बंद किया जाता है। उसके बाद कि डिफ़ाइन चेक, चेक को डिफ़ाइन करें, एसेंशियल्स को, पार्टीज़ को, और जो काइंड्स है चेक की, इन तमाम चीज़ों को आपने बताना होगा। और उसके बाद ये कि डिफ़ाइन करें क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक क्या होता है? एक ऐसा चेक होता है जिसको कैश नहीं करवाया जा सकता, तो उसको डिफ़ाइन करें, और उसकी जो काइंड है, मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं क्रॉस चेक की भी। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन करें बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसके एसेंशियल्स को, और जो पार्टीज़ होती हैं। उसके बाद ये डिफाइन एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट को डिफाइन करें और उसकी जो काइंड्स हैं उसको भी। उसके बाद ये डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक का काम कर रहा है, उसको उसके जो फंक्शन हैं डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें, एक्चुअली थोड़ा डिटेल में बताएं, एज अ क्लियरिंग हाउस के तौर पर या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो है उसके तौर पर भी। उसके बाद ये कि स्टेट द कॉमन ऑन आ यूटिलिटी सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहा है यूटिलिटी सर्विसेज, कमर्शियल बैंक वही जो आप देखते हैं अपने घर के आसपास, जो ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी जो बैंक्स बनाए जाते हैं, ज़्यादातर ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो जो यूटिलिटी सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। और उसके बाद ये कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, जो क्रेडिट क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक, वो आपने लिखना होगा। उसके बाद ये डिफ़ाइन करें बैंक फ़ंड को, और जो यूज़ है बैंक फ़ंड का, चाहे वो प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, उसको भी आपने बताना होगा। उसके बाद ये डिफ़ाइन करें शॉर्ट या जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, इन दोनों की डेफिनेशन बताएं और इनके जो सोर्सेज है कहाँ से आते हैं, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंस। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन करें लेटर ऑफ क्रेडिट को, डेफिनेशन दें और एनलिस्ट करें, लिस्ट दें जो बहुत सी काइंड्स हैं, और एक्सप्लेन करें इररेवोकेबल को। उसके बाद ये कि डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क बताएं, फ़र्क वाजे करें स्केजुअल बैंक के दरमियान और नॉन स्केजुअल बैंक, इन दोनों तरह के जो बैंक्स के दरमियान फ़र्क है उनको वाजे करें। उसके बाद ये कि डिफ्रेंशिएट करें बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के दरमियान क्या फ़र्क होता है वो। और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये दोनों जो बैंक हैं ज़ाहिर बात है इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क होता है? सबसे अहम बात तो ये कि सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक ही होता है, जबकि कमर्शियल बैंक तो हर जगह होते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हों या फिर कमर्शियल एरियाज़ हों। और उसके बाद ये कि डेबिट और जो क्रेडिट कार्ड हैं उसके बारे में लिखें, और चेक और जो बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रोमिजरी नोट्स हैं इनके दरमियान भी फ़र्क जो है वो आपने बताना होगा। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि बैंक जो है उसको डिफ़ाइन करें, बैंक की जो टर्म है उसको उसकी डेफिनेशन दें और एक्सप्लेन करें ब्रीफ के अंदर जो एवोल्यूशन हुआ है या जो ओरिजिन हुआ है बैंकिंग का, यानी कि इवॉल्व हो रही है बैंकिंग वक्त के साथ साथ, किस तरीके से बैंक की शुरुआत होती है, और आज के दौर की जो बैंकिंग है जो कि डिजिटलाइज या ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ तक पूरा जो सफ़र है वो किस तरीके से, मतलब प्रोसेस पूरा इसका क्या किस तरीके से हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आपने जो है एक्सप्लेन करना होगी ब्रीफली तौर पर। और उसके बाद ये कि डिफ़ाइन करें कमर्शियल बैंक को, इसकी डेफिनेशन दें और डिस्क्राइब करें फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शंस ज़ाहिर बात है परफॉर्म कर, कई सारे फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन करें सेंट्रल बैंक को, उसकी डेफिनेशन दें और डिस्क्राइब करें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को। सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है पाकिस्तान के अंदर, तो सेंट्रल बैंक हर कंट्री का ज़ाहिर बात है एक सेंट्रल बैंक होता है।
और उसके बाद ये कि डिफाइन करें क्रेडिट कंट्रोल को, डिस्क्राइब करें मेथड क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, जो मेथड है क्रेडिट कंट्रोल के सेंट्रल बैंक के ज़रिए उनको। और उसके बाद ये कि डिफ़ाइन करें बैंक फ़ंड को, उसकी डेफिनेशन है बैंक फ़ंड को, और जो प्रिंसिपल है यूज़ का बैंक फ़ंड के। उसके बाद ये डिफ़ाइन करें बिल ऑफ एक्सचेंज और डिस्क्राइब करें डिफरेंट जो काइंड्स है बिल ऑफ एक्सचेंज की। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें बहुत से जो कॉजेज़ हैं डिसऑनर होने के एक चेक के बाय बैंक के ज़रिए जो होता है। और फिर एक्सप्लेन करें बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और कैसे ये जो है वो हाउ कैन अनफेवरेबल एडवर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव, यानी कैसे एक ख़राब बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।